हरिओम। आज सुनेंगे 2.15 पतंजल योग सूत्र। यह है परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वविवेकिनः। तो परिणाम मतलब बदलाव, ताप चिंता संस्कार मतलब अपनी आदतें, दुःखै गुणवृत्ति विरोधात च यानी और एंड, दुःखम एव मतलब दुख ही, सर्वम विवेकिनः मतलब विवेकी इंसान के। तो जीवन में होने वाला कंटिन्यूस चेंज, इसका अर्थ है जीवन में होने वाला कंटिन्यूस चेंज, कंटिन्यूस जो हमको चिंताएं होती है और हमको जो आदतें जुड़ी हुई रहती है अच्छी या बुरी, और उसमें से निर्माण होने वाला दुख, और सत्व रज तम, यह तीन गुणों और उनका जो प्रमाण है, विपर्य विकल्प निद्रा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, यह 5 चित्त वृत्तियों, उनका जो अंगभूत विरोध है, उनसे निर्माण होने वाले सर्व जो कुछ भी है वह अंततः दुख ही है। यह जो विवेकी इंसान रहता है उसके ध्यान में आ जाता है। विवेकी मतलब क्या, कि जिसको अच्छा क्या बुरा क्या ये समझने लग गया, उसको बोलते हैं विवेकी। तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आनंद ऋषि जी ने और डॉक्टर श्री राम आगाशे, इनका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हमेशा, तो उन्होंने बताया है कि जगत यानी परिवर्तनशील, अनित्य और अशाश्वत, इंसान की अंतर और बाह्य स्थिति में हमेशा बदलाव होता रहता है। जगत की अनित्यता यही दुख का कारण है। मतलब एक जैसी परिस्थिति होती है क्या हमारी बचपन से लेके आज तक, और इसके बाद भी नहीं, सतत कुछ, हर क्षण कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है। और इस अनित्य को नित्य यानी शाश्वत मानना, यह अविद्या है। यह हमने पहले के सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो ठीक से विचार करेंगे, सोचेंगे तो हमारे ध्यान में यह आएगा कि हमारे सामने जो प्रश्न रहते हैं, हमको जो प्रश्न रहते हैं, वो एक मायावी स्वरूप से हमारे सामने अलग अलग रूप लेके आता रहता है, हमें सताता रहता है। पहले हमारा क्या रहता है, रोटी कपड़ा मकान, अन्न वस्त्र निवारा, ये सबकी हमारी मूलभूत नीड्स है। तो ये जो हमारी गरज है, ज़रूरतें हैं, इनका समाधान करते करते भी हमको बहुत हमारा बहुत लाइफ निकल जाता है। और उसमें से थोड़ा विश्राम आ गया, चलो उसमें हम स्टेबल हो गए, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम स्टेबल हो गए, ये सब हमारे पास है ठीक से रेगुलरली। तो फिर हमको रिलेशंस में, रिलेटिव्स, उनका हमारा कुछ किसी के साथ दुश्मनी रहता है, ये वो सब नड़ता रहता है हमको। उसमें से हम थोड़े स्टेबल हो जाते, चलो अभी सब रिलेशन अच्छे हैं, सास बहू के अच्छे हैं, हस्बैंड वाइफ के अच्छे हैं, बच्चों के और मदर के अच्छे हैं, आसपास वालों के साथ अच्छे हैं। तो उसमें से हम थोड़े ऊपर आते हैं तो हम लोग को बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापा में हमें स्वास्थ्य की तकलीफ आ जाती है। तो एवरी स्टेज वी हैव समथिंग एंड अदर, तो कुछ ना कुछ हमको आएगा ही। और इसमें से अगर कुछ भी हमको तकलीफ नहीं है तो आलसीपन, निरुत्साह, कंटाला, और कुछ नहीं तो फिर जीवन में एक ऐसा गैप आ गया ऐसे लगने लगता है फाइनली। क्योंकि हमारा कभी कभी पार्टनर भी हमारे हमसे अलग हो जाते हैं, कि हम कोई वो पहले एक्सपायर हो जाते हैं, तो फाइनली क्या होता है, गैप आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। यानी एवरी टाइम कुछ न कुछ हमको दुख तो है ही। तो ही उन्होंने वही बताया है, कैसे नेवर एंडिंग प्रश्न हमारे लाइफ को दुखमय करते रहते हैं। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ताप 3 प्रकार के रहते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये सब जो तीनों दुख है, तो ये ताप की वजह से ही हमारा दुखमय होता है। तो हर इंसान का कर्म, उसका संस्कार रूप एक चिन्ह उसके अंदर रख के जाता है। तो यही जो संस्कार है वो हमें आगे कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो वही प्रकार के कर्म हम बार बार करते रहते हैं, तो उसकी हमको आदत हो जाती है। और वह आदत हो जाती तो मनुष्य उसी प्रकार से विचार करने लगता है, और वह उसके स्वभाव का एक पार्ट हो जाता है। अगर इंसान
ड्रिंक्स लेता है, दारू पीता है, तो एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है और कालांतर से लोग उसको मद्यपी बुलाते हैं। मद्यपी मतलब बेवड़ा। तो ऐसे बुलाते हैं कि ये तो रोज़ का ही है, इसका दिन में 2 बार, रोज़ 3 बार, ऐसा सब उसको बुलाते रहते हैं। तो अच्छे संस्कारों से अच्छी वृत्तियाँ निर्माण होगी और बुरे संस्कारों से बुरी वृत्तियाँ निर्माण होगी। तो यही उन्होंने बताया है कि अच्छे संस्कारों से अक्लिष्ट वृत्ति निर्माण होगी और बुरे संस्कारों से क्लिष्ट मतलब जो अच्छी नहीं रहती है वो वृत्तियाँ निर्माण होगी। तो क्लिष्ट या अक्लिष्ट वृत्तियों की निर्मिति यह चित्त वृत्ति निरोध में एक ऑब्स्टेकल है। पतंजलि मुनि ने पहले ही कहा था, पहले ही सूत्र में, कि चित्त वृत्ति निरोध यही हम अगर करेंगे, चित्त में जो वृत्तियाँ उठती है उनका हम निरोध करेंगे तो ही हमको आगे, हम शांति से आगे हमारे मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि परिणाम, ताप, संस्कार, इन सबकी तरह गुण व वृत्ति, इनमें का संघर्ष भी दुख को कारणीभूत होता है। गुण यानी कौन से? त्रिगुण, सत्व, रजक, तम। इन गुणों के प्रभाव के अनुसार इंसान का स्वभाव ठहरता है। अभी सत्व गुण यानी क्या? हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सात्विक भोजन करेंगे तो वो सत्व गुण अपने आप में भोजन पे बहुत डिपेंड है। हम कैसा खाना खाते हैं, हम ताज़ा गरम किया हुआ खाना, मतलब अब सुबह समझो वर्किंग है तो 7 बजे 8 बजे बना के डब्बा लेके जाएंगे और 12 बजे 1 बजे भी खाएंगे तो वो भी सात्विक कहलाता है। पर आप आउटसाइड फूड ऑर्डर करके खाओगे तो वो तामसिक कहलाता है, क्योंकि वो किसने बनाया है, कैसा बनाया है, वो हमको पता नहीं रहता। कभी कभार ठीक है, हम कहीं गए हुए हैं, कंपलसरी हम लोग को खाना है तो ठीक है, वो लिया, ऑर्डर किया, लेकिन घर पे बना हुआ शुद्धता अपने हाथों से, नहीं तो जो भी हमारे पास कुक रखी हुई है उनके भी हाथों से बनाया है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो अपने सामने बनाया हुआ रहता है, अपने मतलब देख रेख में अपना हमने माल मटेरियल उसमें डाला रहता है, तो वो भी सात्विक ही कहलाता है। अगर आप राजसिक खाना यानी कैसा तीखा, तेल वाला, मसाले वाला, नॉन वेज फूड, ये सब राजसिक कहलाता है। और तामसिक यानी कैसा? बासी खाना, स्टेल फूड, रात को बना हुआ सुबह, ये सब बिल्कुल नहीं करना। रात को आप चावल बनाते हैं, सुबह वो वघार करके खाते हैं, नो नेवर। रोटी बचती है तो आप उसको वघार करके खाएंगे तो प्लीज़, ये सब खाना यानी बासी खाना है तो वो तामस क्रिएट करता है शरीर में, वैसा नहीं खाना है। तो आपको खाना जब बनाते हो तो आप विदिन 4-5 आवर्स खा लो तो वो सात्विक खाना कहलाता है। और जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, फिर आपका कड़धान्य, जो भी अपने शरीर के पोषण के लिए जो अन्न है, बट फास्ट फूड इज़ नॉट सात्विक फूड। तो फास्ट फूड जो भी है, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल दैट, लेकिन कभी कभी बनाना आपको खाने की इच्छा है तो आप खाइए, लेकिन घर पे बना के खा सकते हैं वो, तो वो ऐसा खाना है तो सात्विक गुण निर्माण होते हैं। तो उन्होंने वैसे कहा है कि अगर आपका सात्विक गुण है तो आप में वैसे ही अंदर कर्म निर्माण हो गया, आप वैसे ही करो, आप वैसे ही व्यवहार करोगे लोगों के साथ, आप वैसे ही वर्तन करोगे। तो तामसिक इंसान जो रहता है, उन्होंने बताया है कि ऑपोजिट हमारा जो स्वभाव है और उससे ऑपोजिट कर्म हम करेंगे, इनमें विरोधाभास रहेगा तो वो अपने को दुख देने ही वाला है। तामसिक में इंसान कैसा रहता है? आलसी, उसमें जड़त्व रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहता है, एकदम डल रहता है, उस तामसिक का है। तो वो तामसिक इंसान जो है, अगर उसको कंटिन्यूस दौड़ करने पड़ गई तो फिर वो उसको अपोजिट गुणधर्म, क्योंकि वो खाना ही अच्छा नहीं खाता है तो उसमें आलस्य है, जड़त्व है, तो वो कंटिन्यू एक्टिविटी करेगा तो उसके स्वभाव के विपरीत है वो, तो उसको दुख होने ही वाला है। और अगर राजसिक इंसान है, मतलब मध्यम जो है, बहुत सात्विक नहीं, बहुत तामसिक नहीं, राजसिक है, उसको कोई जेल में हम बंद करके रख देंगे तो वो उसका ऑपोजिट स्वभाव है। तो ये दोनों वृत्तियों के जो निरोध है उसके में प्रॉब्लम होने ही वाला है, दुखी तो होगा ही। तो एक या अनेक कारणों से इंसान दुखमय होते रहता है। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मृणा तुची शोधुनी पाहे, ऐसे रामदास ने कहा है कि एकदम सर्व सुखी ऐसा कौन है इंसान में। एक बार एक लेडी थी, उसका पुत्र अचानक स्वर्गवासी हो गया, तो उस स्त्री को अपना दुख एकदम ऐसा वो हो गया कि सहन नहीं कर पाई, तो वो सांत्वना के लिए भगवान बुद्ध के पास गई। बुद्ध देव ने उनसे कहा कि तुम्हारे दुख का उपाय दूर करने का उपाय मेरे पास है,
पर उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। इस पुत्र वियोग से बाहर आने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसा उस लेडी ने बुद्ध को कहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जिस घर में जिस इंसान को कोई भी दुख नहीं भोगना पड़ा, उस घर से 4 तिल तुम मेरे लिए लेके आओ। तिल का लड्डू जो हम खाते हैं, वो तिल तुम मेरे पास लेके आओ। तो वह स्त्री उस पंचक्रोश की नगरी में सब घर में जाके आई, परंतु दुख विरहित घर उसको एक भी नहीं मिला। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो अपने को जो दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, वो उसके अनुसार है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। और अगर हम योग साधना करते हैं रूटीन में, तो हमको वो दुख के भार ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है।